सम्मानित साथियों, सादर प्रणाम। ये देश किसका है? ये देश कैसे बना है? क्या इसको बनाने में आम आदमी का कोई योगदान नहीं है? किसानों, मजदूरों और तमाम श्रमजीवी लोगों का कोई योगदान नहीं है? मित्रों, इस देश को बनाने में हम किसानों, मजदूरों और तमाम श्रमजीवी समाज की पीढ़ियां खप गई हैं। इसलिए इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। प्यारे भाइयों, आज देश संप्रदायवाद और जातिवाद के वर्चस्व की लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है। सरकारों का आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। अगर सरोकार है तो बस इतना कि उसका वोट किस तरह से लिया जाए। जातीय और सांप्रदायिक सेंटिमेंट भड़काकर, उसकी नाजुक भावनाओं को उभारकर किसी तरह से देश को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है और वोट को उनका अपना अपना वोट गोल बंद किया जा रहा है। ये देश तभी बचेगा जब आम आदमी आगे आएगा। आज आम आदमी की क्या हालत है? देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों और चंद भ्रष्ट नेताओं के हवाले हो चुकी है। आम आदमी गरीबी और लाचारी में रात दिन स्ट्रगल कर रहा है, तब कहीं उसकी बेसिक जरूरतें तब भी नहीं पूरी होती हैं। प्यारे भाइयों, लगातार घाटे की खेती से किसानों की कमर टूट चुकी है। वो किस मजबूरी में खेती करते हैं, उसको देखना जरूरी है। मजदूरों के लिए ना काम है और ना काम का दाम है। इसलिए प्यारे भाइयों, इस देश को बनाने के लिए हम श्रमजीवी समाज को, हम आम आदमी को ही आगे आना पड़ेगा। प्यारे भाइयों, देख रहे हो, स्वतंत्रता के बाद कुछ दिन तो हमारा देश सही सलामत चला। इसके बाद आम आदमियों के हक अधिकार लूटे जाने लगे। सारा का सारा टैक्स का बोझ आम आदमी पर डाल दिया गया है। पहले अंग्रेजों ने इस देश में संपत्ति कर लगाया था, जिसके अनुसार अडानी, अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों को टैक्स का भारी हिस्सा देना पड़ता था। इसी प्रकार आयकर में जो ज्यादा पैसा पैदा करने वाले हैं, ज्यादा इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको 80% तक टैक्स देना पड़ता था और गरीब आदमी टैक्स से फ्री था, आम आदमी टैक्स से फ्री था। लेकिन धीरे धीरे ये सारा का सारा टैक्स का बोझ आम आदमी पर डाल दिया गया। संपत्ति कर खत्म कर दिया गया। संपत्ति कर खत्म करने से किसका भला हुआ? अडानी, अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों का। आयकर की सीमा 80% से घटाकर, आयकर की मैक्सिमम सीमा 80% से घटाकर 20% में ले आने पर, 30% पर ले आने पर किसका भला हुआ है? पैसे वालों का भला हुआ है और सारा टैक्स का बोझ आम आदमी के ऊपर आ गया है। फिर भी आम आदमी जो है हर सुख सुविधा से वंचित है। शिक्षा की दुर्व्यवस्था है। आम आदमी, गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। उनको स्कूल बुलाया जाता है और मिड डे मील खिलाकर वापस घर भेज दिया जाता है। भाइयों, जिस देश में 80% लोगों के बच्चों को खिचड़ी खिलाकर वापस भेज दिया जाए, उनको पढ़ाया ना जाए, उस देश का क्या होगा? जिस देश के 80% हमारे बच्चे संसाधनों के अभाव में अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं कर पा रहे हैं, उस देश को क्या होगा? क्या वो देश कभी जो है विश्व शक्ति बन पाएगा? कभी जो है विश्व गुरु बन पाएगा? ये झूठे नारों से हमको बहलाया जा रहा है।
हमको सच्ची लड़ाई लड़नी होगी अपने देश की प्रॉस्पेरिटी की, अपने देश की समृद्धता की। हमें सच्ची लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए प्यारे भाइयों, हमें शासन सत्ता में किसानों, मजदूरों और श्रमजीवी समाज को स्थापित करना होगा, जो दर्द जानता है, जो किसानों मजदूरों का दर्द जानता है, जो गरीब आदमी का दर्द जानता है, और उस पर प्रॉपर नियंत्रण करना होगा। क्या भाइयों, हमारा किसान लगातार घाटे की खेती कर रहा है? क्या इसका कोई हल नहीं है? हल है। किसान के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया गया है, क्योंकि आम आदमी जो खाता है, पहनता है और उपयोग करता है, उसी में टैक्स देता है। लेकिन हमारा किसान, हमारा गरीब किसान खेती में जो कुछ भी फेंक देता है, खाद, बीज, पेस्टिसाइड और कृषि यंत्र, वो सारा का सारे उसमें टैक्स देता है। इसलिए कि खेती किसानी में लगने वाला हर सामान टैक्स फ्री होना चाहिए, कृषि यंत्र टैक्स फ्री होना चाहिए। इसके बाद भी हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी। ऐसे किसान, छोटे किसान, भूमिहीन किसान और कम जोत वाले किसानों को हमें लागत अनुदान देना पड़ेगा, क्योंकि खेती की लागत बराबर बढ़ती जा रही है। उस अनुपात में हमारा कृषि मूल्य नहीं बढ़ा है। इसलिए हमें छोटे किसानों को सहारा देना पड़ेगा। उनको कम से कम 5,000 रुपए प्रति बीघा, प्रति फसल लागत अनुदान दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमारा दल संघर्ष करेगा। प्यारे भाइयों, आगे आओ और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। इसी प्रकार मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस तय होना चाहिए और उन मिनिमम वेजेस को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद।